नमस्ते। आंखें मन का द्वार होती हैं और आंखों के द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ देखते हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। केवल देखने से ही नहीं, मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम बहुत सारी बातें सीखते भी हैं, जिसके कारण हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो या आंखों में प्रॉब्लम्स हो तो उसका जीवन एक तरह से बहुत तरह से ठहराव पे आ जाता है या प्रॉब्लम्स में आ जाता है। क्या हम किसी का अंधापन उसके या आंखों की बीमारी उसके चार्ट से देख सकते हैं? तो आंसर है हाँ। चार्ट से हम सब चीज़ देख सकते हैं। हमें केवल जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या क्या चीज़ देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम चंद्रमा और सूर्य की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के रोशनी देने वाले ग्रह हैं। सूर्य है जो है, उनसे ही हमारा ये पूरा सौरमंडल रोशन है। तो हमारे चार्ट में रोशनी या आँखों का जो प्रतीक है वो सूर्य है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और वो हमारे जो प्लैनेट का जो एक अंधेरा वाला हिस्सा है, जो डेली अंधेरे में आता है, जब सूर्य दूसरी तरफ जाते हैं या हमारा प्लैनेट घूम जाता है, तो वो चंद्रमा जो है वो हमें रोशनी देता है और हमें पथ या मार्गदर्शन करता है। तो चंद्रमा भी हमें रोशनी का कारक होने के कारण उसे भी हमें देखना चाहिए। ये बात हुई चंद्रमा और सूर्य की। शुक्र जो है वो ब्यूटी का कारक है और शुक्र जो है वो लाइट का भी कारक है। तो शुक्र यदि किसी के चार्ट में बहुत अच्छा नहीं हो तो वो व्यक्ति के लाइफ में आई रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वन रियली नीड्स टू सी कि शुक्र चार्ट में कैसा है। अब सभी क्लासिक्स बोलते हैं क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे आँख को दर्शाता है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक इनटू द सेकेंड हाउस कि सेकेंड हाउस किस तरह का है, सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा है। और द्वादश भाव जो सभी क्लासिक्स बोलते हैं कि हमारे लेफ्ट आई को बताता है और सेकेंड हाउस हमारे राइट आई को बताता है, तो उन भावों को भी हमें देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चार्ट, अभी हम एक चार्ट लेंगे लेकिन नेक्स्ट चार्ट में मैं आपको एक डिफरेंट पॉइंट भी बताऊंगी, तो आप उस तक भी बने रहिएगा। यदि हमने ये चार्ट लिया, एक व्यक्ति का चार्ट लिया, इनके चार्ट में आप देखें कि सबसे पहले जो सेकेंड हाउस चंद्रमा की, हम सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य को, एक तो सूर्य 12th हाउस में आके बैठे और उसको राहु दृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु के साथ शनि है, तो शनि भी दृष्ट कर रहे हैं सूर्य को। और ये आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, ज़रूर खोजिए और उसको देखिए भी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप देखिए कि 12th लॉर्ड है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य देखिए कि 12th हाउस में बैठा है और 12th हाउस में किसके साथ बैठे हैं? बुध के साथ बैठे हैं। लेकिन 12th हाउस को राहु भी दृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु के साथ शनि है, तो उनकी भी युति के कारण एक दृष्टि, एक साथ की दृष्टि सूर्य पे पड़ती है। यही नहीं, 12th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस पर है, शनि से भी दृष्ट है। और यही हाल सेकेंड लॉर्ड का भी है, जो शनि है और राहु केतु एक्सिस पे होने के बाद मंगल से भी दृष्ट हैं। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर गुरु भी तो है, और गुरु अकेले नहीं, 3-3, 4-4 मैलेफिक्स के साथ है, तो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भी इसको सेव कर सके। साथ ही आप देखिए शुक्र जो है, राहु, शनि, केतु, मंगल, इन सबसे दृष्ट हैं, तो वो भी वीक हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से इनका जो द्वितीय भाव और 12th हाउस, साथ ही सूर्य, चंद्रमा और हम ये कहेंगे कि शुक्र, ये सारे जो हैं प्लैनेट्स, ये एक तरह से अंडर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, पीड़ित हैं और प्रॉब्लम में हैं। जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक और सूत्र दूंगी ब्लाइंडनेस का, तो वो इस चार्ट के साथ आता है। इस चार्ट में आप देखिए, आंद्रिया बोसेली का चार्ट है। ये एक बहुत फेमस, अपने टाइम के एक बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। अब आप देखिए कि इनका जो शुक्र है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विद्यमान है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भगा का नक्षत्र माना जाता है, हमें बहुत कुछ उपलब्धियां देता है, बहुत प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जैसे हर चीज़ में चांद में भी दाग होते हैं, हर चीज़ में अपना एक फ्लॉ, फ्लिप साइड होता है, उसी तरह पूर्व फाल्गुनी का एक फ्लिप साइड है कि वो ब्लाइंडनेस दे सकता है। इसके पीछे की कहानी बहुत रोचक है, जो हम अपने नक्षत्र क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो जो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो हमें मिला यहाँ पर
ये पीड़ित भी है ये नक्षत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र को शनि मंगल ये भी दृष्ट कर रहे हैं। सेकेंड हाउस में राहु और सूर्य है, सेकेंड हाउस एफ्लिक्टेड है। और आप देखेंगे द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव बीमारियों के भाव में है, और आप देखेंगे द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है जो बीमारियों का भाव है, और शनि जो बीमारियों के भाव का स्वामी भी है और साथ ही आपको इश्यूज हेल्थ इश्यूज भी देने में सक्षम है, उससे दृष्ट भी है। तो इस तरह हमने देखा कि इस चार्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं आँख को रिलेटेड, और जिनका ये चार्ट है उन्हें बचपन में थोड़ी विजन तो थी आँख में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी आँख की पूरी विजन चली गई और एक समय में के बाद वो ब्लाइंड हो गए। तो यदि आपके पास ऐसे कोई चार्ट्स हैं तो उनमें भी लगाएं कि क्या ये क्राइटेरियाज काम कर रहे हैं उस चार्ट में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इनको दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।